बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर कर रही हूँ आलू चिकन के शोरबे वाला सालन। शोरबा इतना परफेक्ट और इतनी ग्रेवी इसकी स्मूथ कैसे बनती है। और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे चिकन में से स्मेल आती है और हमारा जो शोरबा है उसमें प्याज और टमाटर नज़र आते हैं तैरते हुए। आगे चल के इन तमाम बातों पर बात करेंगे, तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि शोरबा अगर शोरबे की तरह ना हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शोरबा है तो उसे स्मूथ होना चाहिए, इसमें प्याज टमाटर वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए। और अगर चिकन में से स्मेल आ जाए तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटिटी आपको चीज़ों के साथ साथ मैं जब डालती जाऊंगी तब बताती जाऊंगी। अभी मैं आपको शो करा रही हूँ। यहाँ कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है। और 2 अदद मैंने प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, और इसे स्लाइस में काट लिया था और अब इसे डाल दिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर इसे ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, दरमियाना ब्राउन, क्योंकि इससे हमारे जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने 8 से 10 जवे लहसुन के लिए थे और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था। ये ब्राउन करके प्याज मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। और मेरे पास 1 किलो चिकन है। अच्छा जी, यहाँ ये वही ऑयल है जिसमें से मैंने प्याज निकाल लिया है और लहसुन अदरक को ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि इस वक्त हमें इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है। 2 मिनट करेंगे और इसका सारा कच्चापन दूर कर देंगे लहसुन अदरक का, क्योंकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती है। जब अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें चिकन डाल दिया है जी। और चिकन डालकर अब हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। यही वो स्टेप है जो कि हमें ज़रूर करना होता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि इसकी भुनाई अच्छी तरह नहीं करते हैं। पानी चिकन का बीच में ही रह जाता है और वो बाद में इसमें मसाले फ़ौरन डाल देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है। 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर भुनाई करनी है हाई फ्लेम पर। और इतनी भुनाई करनी है कि सारा ऑयल इसका साइडों से नज़र आ जाए। और भुनाई के दौरान ही मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया है, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े थे, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा था, 8 से 10 काली मिर्चें थीं और 2 बड़ी इलायची थी। तो ये भी इस बुनाई के दौरान ही डाल दिया है। 5-10 मिनट लगेंगे और ये देखें इस तरह सारा ऑयल इसका निकल आएगा और पानी सारा जो चिकन का था वो ड्राई हो जाएगा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस स्टेप के करने के बाद आपको इसमें से स्मेल आ जाए। अच्छी तरह से चिकन को भूनने के बाद वो जो प्याज ब्राउन हुआ था और 3 टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने ग्राइंड कर लिए और अब ये डालकर हमें अच्छी तरह से भूनना है। अब इसकी ये दूसरी दफ़ा भुनाई है और इस वक्त बुनाई के दौरान ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने 1.5 चम्मच नमक का डाला है और 2 चम्मच मैंने छोटे डाले हैं लाल मिर्च का पाउडर के, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर डाला है। ये मसाले पाउडर मसाले भी हमने इसी वक्त ऐड करने हैं और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह हमने पहली दफ़ा की थी। तो ये इसकी दूसरी भुनाई हो जाएगी। तो मुझसे यहाँ पर एक स्टेप मिस हो गया है, मेरी वीडियो ज़रा गुम गई थी। मैंने उसे अच्छी तरह से भूना, बहुत अच्छी तरह से भून कर, तो उसमें मैंने जितना शोरबा रखना था उतना शोरबा पानी डाल दिया और आलू डालकर मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया था गलने के लिए। सॉरी, मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो पार्ट मुझसे स्किप हो गया, मुझे वीडियो मिल ही नहीं रही थी। तो खैर ये समझ आ जाएगा आपको। तो इस तरह मैंने इतना शोरबा रखना था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था और आलू गलने के लिए रख दिया था। 3 से 4 मैंने आलू लिए थे छोटे साइज़ के। तो बस ये आलू भी गल गए हैं और हमारा यहाँ पर शोरबा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत आसान तरीका है, बहुत झटपट रेसिपी है। सिर्फ आपने इसकी भुनाई पर अच्छी तरह से इसे टाइम देना है और अब ये तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें जी हरा धनिया गार्निश के लिए। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनता है, इसकी शोरबा बिल्कुल परफेक्ट होता है। और अब मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे दम पे रखा, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें जी, 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन इसका हटाया है और आपको इसकी मैं ग्रेवी चेक कराती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार सी। आलू गोश्त बहुत घरों में बहुत शौक़ से खाया जाता है, लेकिन अगर जब परफेक्ट हो तभी ये अच्छा लगता है। तो जी ये देखें हमारा कितनी प्यारी सी इसकी लुक आई है। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर शिकायत थी तो वो शिकायत आपकी दूर हुई या नहीं। तो हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है शोरबे वाला। इसे आप गरम गरम नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और गरम गरम रोटियों के साथ भी, घर की बनी हुई के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ इसी दौरान रोटियाँ भी बना ली हैं, लेकिन ये नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी नान की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगी, देखनी हो तो आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।